और हम लोग कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर। इशू ऑफ डिबेंचर में हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए थे। आज जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो उसको हम किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। देखो, सबसे पहले डिबेंचर कैसे इशू किए जाते हैं, या तो पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी। तीनों तरीके होते हैं डिबेंचर इशू करने के। अब जब डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो वो कंपनी के लिए एक नुकसान की बात है, राइट। यानी कि कंपनी अपनी 1 लाख की चीज़ मार्केट में 90,000 की दे रही है तो कंपनी को 10,000 का नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट दे रही है, राइट। हम मार्केट में भी देखते हैं, शोरूम्स में देखते हैं कि डिस्काउंट लग रखा है। कंपनी के लिए नुकसान की बात है डिस्काउंट देना, हालांकि वो लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर रखा होता है, लेकिन डिबेंचर के केस में नहीं हम वो चीज़ देख रहे। डिबेंचर में कंपनी अपनी फेस वैल्यू का डिबेंचर कम रेट पे दे रही है, ठीक है। तो इसमें नुकसान होता है, जेन्युइन नुकसान होता है। तो उसको हम किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं वो सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस। ऐसा क्यों? देखो, डिस्काउंट तो नॉर्मली जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, देते हैं। लॉस का जिक्र किया गया है जब हम अपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है, तो उसको भी हम डिस्काउंट के साथ ही राइट ऑफ करते हैं, तब उसका नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर देते हैं। यानी कि डिस्काउंट को भी इसमें मिक्स कर देते हैं, राइट। जो कि मैं अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे लॉस किसके लिए यूज़ किया है? जो भी हम डिबेंचर्स रिडीम करते हैं प्रीमियम पे तो वो कंपनी के लिए नुकसान की बात होती है, तो कंपनी उसको भी राइट ऑफ करती है, ठीक है। अब कंपनी के पास 2 तरीके होते हैं राइट ऑफ करने के। पहला तरीका है फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दे, यानी कि जिस साल आपने डिबेंचर इशू किया है आप एक ही साल में सारा का सारा नुकसान राइट ऑफ कर रहे हो। एंड सेकेंड तरीका है ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, यानी कि जब तक डिबेंचर है, क्योंकि डिबेंचर जब भी इशू किए जाते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, राइट। तो इसमें हमारे पास टाइम पीरियड होता है कि हमें 5 साल में उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, 8 साल में करना है। इसमें कंपनी उसी साल राइट ऑफ कर देती है। अब हम सबसे पहले इस मेथड को समझेंगे कि कैसे किया जाता है, क्या एंट्री पास की जाती है। तो आपको डिस्काउंट का सीखने के लिए ना आपको इशू की एंट्री आनी ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी इशू 10,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ 10% डिस्काउंट। कंपनी क्या इशू कर रही है? 10,000 डिबेंचर, ₹100 का पर डिबेंचर है और 10% डिस्काउंट पे। अब रिडीमेबल है वो 5 साल के बाद। इस केस में पहले साल ही कंपनी उसको राइट ऑफ कर दी है। कैसे करेगी वो हम बाद में सीखेंगे, पर सबसे पहले हमें इशू की एंट्री पता होनी चाहिए। इशू की एंट्री क्या होती है? हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। कितना पैसा आएगा? 100 रुपये की चीज़ 10% डिस्काउंट, 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपये, यानी कि 90 रुपये में बिक रही है चीज़। 10,000 डिबेंचर इंटू 90 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 लाख रुपीज़। यानी कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए आने के बजाय आ रहे हैं सिर्फ 9 लाख। 1 लाख का कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। कैसे? अगर 10 रुपये का डिस्काउंट दूँ मैं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो वो होगा 1 लाख। तो 1 लाख का डिस्काउंट दिया कंपनी ने। ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने निकाला 10,000 डिबेंचर्स इंटू 90 के हिसाब से, क्योंकि अब डिस्काउंट करने के बाद हमारे डिबेंचर्स पे जो पैसा आया वो 90 रुपये के हिसाब से आया है। सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू 9% डिबेंचर हमारे डिबेंचर की क्लास है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास पैसा आ रखा है 9 लाख। डिस्काउंट कितना दिया? 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 1 लाख रुपीज़ का। और यहाँ पे हमारे डिबेंचर्स की जो वैल्यू है वो है पूरी 10 लाख। तो ये 2 एंट्री तो हमें आती है, अभी तक हमने सीखी हुई है, राइट। अभी हम केस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, यानी कि हम पहले साल ही अपने जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है उसे राइट ऑफ कर देते हैं। बहुत सिंपल है। आप इशू की एंट्री एज इट इज करते हो, आपको करनी है सेम ऐसे ही। अब आपका जो डिस्काउंट का अमाउंट है दैट इज 1 लाख। कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं। कंपनी इस 1 लाख रुपए को कहाँ से राइट ऑफ करेगी? 3 ऑप्शन है। पहला, कैपिटल रिजर्व, कंपनी के अकाउंट में कैपिटल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। सेकंड, सिक्योरिटी
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा पड़ा है तो कंपनी यहाँ से यूज कर सकती है। एंड द थर्ड ऑप्शन, जब कंपनी के पास कुछ नहीं बचता तो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसे दिखाती है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो कंपनी अपने 1 लाख रुपए के नुकसान को कहाँ से भरपाई करेगी? कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या स्टेटमेंट, जब कुछ ऑप्शन नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि जनरली आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब इधर मैंने मेंशन किया कि कंपनी के पास 50,000 रुपये रिजर्व में पड़ा है, तो कंपनी क्या करेगी? अपने कैपिटल रिजर्व में से 50,000 रुपये निकाल लेगी। हमें चाहिए 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए हमें डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, 1 लाख का नुकसान हुआ है, 50,000 तो कैपिटल रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा तो था 1 लाख, लेकिन हमें कितने की ज़रूरत है? हमारा 1 लाख में से 50,000 पूरा हो गया, हमें सिर्फ चाहिए 50,000, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाले सिर्फ 50,000 और इसको राइट ऑफ कर दिया। किस नाम से? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अकाउंट में हमने डाल दिए पूरे 1 लाख रुपए। कैसे डाले? सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व से 50,000 ले लिया। अगर कभी ऐसा होता कि भाई हमारा ये अमाउंट ज़्यादा आ रहा होता तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से पैसा निकाल लेते। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट ईयर के केस में जब हम राइट ऑफ करते हैं, कैपिटल रिजर्व में से पैसा निकलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपनी अपनी इशू की एंट्री जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेगी। थर्ड एंट्री जो पास की जाएगी वो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ के लिए की जाएगी, जिसमें जो डिस्काउंट का अकाउंट हमने डेबिट किया था अब उसे क्रेडिट कर देंगे, राइट। अब इस केस में अगर वो हमसे कहते हैं कि लेजर बनाओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का, तो कैसे बनेगा? तो देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सा अकाउंट होता है, नॉर्मली हम लेजर बनाते हैं ना, सेम वैसे बनेगा। डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये मैं कौन सा अकाउंट बना रही हूँ? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यूज हुआ यहाँ पे। अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किससे? 9% डिबेंचर से। तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना डिस्काउंट डेबिट हो रहा है? 1 लाख। डेट आ जाएगी जब भी कंपनी ने इशू किया। अगर कंपनी ने 1 अप्रैल को इशू किया, सपोज करो 2018, तो वो लिख देंगे, ठीक है। अब आती है बात, आप राइट ऑफ कर रहे हो इसको। अगर आप 31 मार्च 2019 में राइट ऑफ कर रहे हो तो किन से राइट ऑफ कर रहे हो? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किन से हो रहा है? दोनों चीज़ों से। तो बाय कैपिटल रिजर्व से क्रेडिट हो रहा है 50,000 और बाय सिक्योरिटी प्रीमियम से क्रेडिट हो रहा है 50,000। ये अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। बहुत सिंपल सा छोटा सा अकाउंट बना। कैसे बना? हमने नॉर्मल लेजर बनाया जिसमें डेट का कॉलम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं उसमें डेट की इंपॉर्टेंस होती है। तो हमने डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम बनाया। डिस्काउंट डेबिट हो रहा था 1 लाख से, डिस्काउंट वो डेबिट किया 1 लाख से। किससे हो रहा था? जो भी अपोजिट साइड होता है, दैट इज लेजर पोस्टिंग। अपोजिट साइड था 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था 2 चीज़ों से, हमने वो 2 चीज़ें डाल दी। एंड ये था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट। तो ये सिंपल एंट्रीज पास की जाती है जब हम राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट ऑन, मतलब डिस्काउंट या लॉस को। किस तरीके से? इस तरीके से। अब मैं एक बात करती हूँ, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है कि जो ये लॉस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, जिसमें डिस्काउंट का टाइप आपको बताना था। आपको क्वेश्चन में ये चीज़ पता होनी चाहिए, एंट्री पता होनी चाहिए, और कैसे राइट ऑफ किया जाता है ये पता होना चाहिए। ये हमें पता चल गया। अब आते हैं हम लॉस। लॉस कौन सा जिक्र हो रहा है? ये लॉस जिक्र हो रहा है प्रीमियम पर जब हम रिडीम करते हैं। तो प्रीमियम पर जब हम रिडीम करते हैं तब हमारे जो ये एंट्री होती है सेकंड वाली, इसमें हम एक न्यू अकाउंट खोलते हैं। अगर आपको पता हो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, तो जो भी अमाउंट होता है ना, अगर सपोज करो आप प्रीमियम पे कर रहे हो सपोज 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में डिस्काउंट की जगह हम लॉस लिख देते हैं। और डिस्काउंट तो हमारा 1 लाख था ही, 1 लाख का प्रीमियम, तो नुकसान जो हो रहा है वो 2 लाख का हो रहा है।
तो इस केस में 2 लाख आ जाएगा। मतलब आपको प्रीमियम और रिडेम्पशन के केस में सिर्फ आप एक अकाउंट खोल देते हो, यानी कि डिस्काउंट को भी किस में डाल देते हो, लॉस में, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें राइट ऑफ करनी है। तो आप उस अमाउंट को लॉस में डाल देते हो। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 2 लाख चला जाएगा। अब 2 लाख रुपए आपको राइट ऑफ करने होंगे, यानी कि 1 लाख की जगह कितने राइट ऑफ करने हैं, 2। तो वो क्वेश्चन में आपको उतना पैसा दे रखा होगा कि आपको कहाँ से यूज़ करना है। आप तरीका यही रहेगा, अकाउंट यही रहेगा, डिस्काउंट की जगह हमारे अकाउंट का नाम हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये एक सिंपल सा केस था जब हम अपने डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अभी एक केस है ओवर द लाइफ, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ आया तो आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर मेरे से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।